स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम निराला की राम की शक्ति पूजा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे और साथ ही राम की शक्ति पूजा की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को भी समझेंगे, उसके सारांश क्या हैं और इस पूरी कथा में, इस पूरे काव्य में क्या है वो हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936 है। कहीं कहीं पुस्तकों में 1935 भी मिलता है। इसका स्रोत बंगला का कृतिवास रामायण है। ध्यान रखना है, ये बंगला के कृतिवास रामायण का उपजीव्य के तौर पे इसे माना जाता है कि उससे प्रेरित है। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसका दूसरा संस्करण 1938 में आया और उसी में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा को सम्मिलित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। राम की शक्ति पूजा का आरंभ इन पंक्तियों से होता है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। रवि हुआ अस्त, शुरुआत ही होती है कि संध्या का वक्त है, सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन राम और रावण का जो अपराजेय युद्ध रहा, जिसमें कोई निर्णय की स्थिति नहीं है और दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपने दलों को लेकर के लौट रही हैं, लेकिन उसमें रावण का जो पक्ष है वो भारी पड़ता दिखाई पड़ता है। और इसे निराला जी ने अपनी इस कविता में लिखा हुआ है कि रावण प्रहार दुर्वार विकल, वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए दल। यानी रावण की तरफ से इतना प्रहार, ऐसा प्रहार किया जा रहा है कि सारे वानर दल बल सब विकल हो चुके हैं। सुग्रीव, अंगद वगैरह जितने हैं वो सब मूर्छित होकर के, चोटिल होकर के लौट रहे हैं। ऐसी अवस्था हो चुका है। सारे दल लौट आए हैं अपने अपने शिविरों की ओर। उस वक्त सब शंकाकुल और परेशान होकर के सब घेर राम को बैठे, सब राम को घेर करके बैठे हैं। आगे की परिस्थितियों पर निर्णय लेने के लिए सब उनके आदेश की, आज्ञा का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन राम का मन, उनका भी मन बहुत ही चिंतित है, शंकाकुल है ऐसी परिस्थिति में और निराश होता जा रहा है। कवि ने, निराला जी ने ऐसी परिस्थिति में जो परिवेश का जो चित्रण किया है वो देखने लायक है। और ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। परिवेश क्या है कि है अमानिशा, अमावस्या की तरह अंधकार है, उगलता गगन घन अंधकार, भयंकर अंधकार, भयंकर कालिमा छाई हुई है। और ऐसी कालिमा है कि खो रहा दिशा का ज्ञान, कुछ भी सूझ नहीं पड़ रहा है कि किधर जाना है, कौन सी दिशा किधर है। स्तब्ध है पवनचार, पवन का वेग, पवन की चाल, सब कुछ स्तब्ध जैसा ये परिवेश है। ये परिवेश प्रकृति का प्राकृतिक परिवेश भी है और सभी योद्धाओं की मनस्थितियों में भी इसी तरीके का अंधकार छाया हुआ है कि आगे की स्थिति में क्या होगा। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। ये संशय की स्थिति यही महत्वपूर्ण है कि निराला ने राम को एक सामान्य मनुष्य के रूप में चित्रित किया, जिसके भीतर शंका, संशय, भय, व्याकुलता सब कुछ व्याप्त है। वो तुलसीदास जी के प्रभु श्री राम वाले मर्यादा पुरुषोत्तम और विरोचित जो गुण है, वो उन सारी चीज़ों के बावजूद होते हुए प्रभु का दर्शन आपको इसमें नहीं होगा। इसमें एक सामान्य व्यक्ति की जीवन की चुनौती और उसके युद्धरत और संघर्षरत स्वरूप को आप इसमें देख पाएंगे। ये पंक्तियां हमने यहाँ पे जो कलेक्ट की हुई हैं आपके लिए, ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में इन पंक्तियों को दे करके पूछ लिया जाता है कि किसने किसको संबोधित करते हुए ये कहा है या किस कविता से ये पंक्तियां हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा कि राम तक ऐसे संशय में बैठे हुए हैं तो उनकी सेना की दशा क्या होगी, उनके योद्धाओं की, अन्य योद्धाओं की क्या दशा होगी, ये आप इससे समझ सकते हैं। जब सब कुछ अविजित जैसा दिखाई पड़ रहा है, अपराजेय हो गया है रावण, जिसे जीता नहीं जा सकता, ऐसी दशा में पहुंचकर राम बहुत चिंतित हैं और तब उन्हें सीता की याद आती है। वो प्रथम मिलन जब उन्होंने सीता को देखा था कि नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन।
पहली बार जब उन्होंने सीता को देखा तो जो भावावेग उनके भीतर जो भाव उत्पन्न हुए उसे स्मरण करके वो सीता को याद करते हैं। एक तरह से स्मृतियों के माध्यम से ऊर्जा संचित करने का प्रयास आप देखेंगे कि निराला जी ने राम को स्मृतियों में ले जा करके वहाँ से शक्ति संचय का एक तरीका दिखाया। लेकिन वहाँ भी सारी चीज़ें याद करने के बाद अपने सारे पूर्व विजित युद्धों या जितने भी उन्होंने संहार किए दुष्टों के, उन सभी के बाद फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलदल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। ये रोते हुए राम का स्वरूप जिसके आँखों से अश्रुधारा बह रही है, वो जो ऐसा नायक, ऐसा योद्धा जो सब पर विजय प्राप्त कर चुका, लेकिन सीता को वापस लाने के लिए जो युद्ध वो लड़ रहे हैं, जो चुनौती उनके समक्ष है, उसमें उन्हें रावण का जो दल है, खल दल, उसका अट्टहास सुनाई पड़ रहा है और चिंतित हैं, वो व्यथित हैं कि अब किस तरह से अब सारी योजनाएं फिर से बनाई जाएं। राम को इस तरह से व्याकुल देख करके, निराश मुख देख करके विभीषण उन्हें उत्साहित करना चाहते हैं। और ये पंक्ति ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि यह किसने किससे कहा। तो विभीषण ने राम से कहा कि रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। यानी जब रण विजित होने वाला है, हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, रघुकुल के गौरव आप ऐसी अवस्था में लघु होते जा रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर करते जा रहे हैं। ये विभीषण उनके भीतर उत्साह का संचार करते हैं, लेकिन फिर भी राम को ये बातें केवल शब्दों का जाल लगता है। उनको लगता है कि इन शब्दों में वो उत्साह नहीं है जो कि परिस्थितियाँ जैसी यथावत हो चुकी हैं। तब वो कहते हैं राम विभीषण से कि बोले रघुमणि मित्रवर विजय न होगी समर। ये देखिए हताशा जो है, एक ऐसा नायक जिसे पूरा भारत, पूरा विश्व जानता है कि जो अपनी अपराजेय शक्ति वीरता के लिए जाना जाता है, जो प्रभु का अवतार है, वो निराला के इस काव्य में कहता है कि मित्रवर विजय न होगी समर। ऐसी परिस्थितियां सामान्य मनुष्यों के भी, आपके भी जीवन में आपको दिखाई पड़ती होंगी, जब किसी चुनौती से लड़ने के लिए आप तत्पर होते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी बने कि लग जाए कि अब इस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। ऐसे ही दशावस्था में राम पहुंच चुके थे, क्योंकि वे देख रहे थे कि यह नहीं रहा नरवानर का राक्षस से रण, उतरी पाश महाशक्ति रावण से आमंत्रण। यानी वो ये देख रहे थे कि अब केवल नरवानर और नरवानरों का राक्षस से युद्ध नहीं रह गया है, ये अब महाशक्ति, यानी आप जिसे इस दौर में देख सकते हैं कि युद्धपोतों और मिसाइलों के अटैक जिस पक्ष से हो रहे हों, और सामान्य देश जो छोटा देश हो वो किस तरह से उससे चुनौती ले सकता है, उसे चुनौती दे सकता है, वो चीज़ राम समझ चुके थे कि शक्ति को उसने धारण कर लिया, शक्ति की आराधना करके उन्हें अपने पक्ष में कर चुका है। तब ये युद्ध के सामान्य युद्ध नरवानर और राक्षसों का युद्ध नहीं रह गया, पूरी की पूरी शक्ति को अपने पक्ष में रावण कर चुका है। और ये कहते हुए वो दुखी होकर कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढुलके दृग्जल। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यानी जो शक्ति हैं, जो शक्ति स्वरूपा दुर्गा हैं, उन्हें अपनी साधना से रावण ने अपने पक्ष में कर लिया है। और ऐसी अवस्था में हताश राम ये कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ऐसी दशा में हम क्या कर सकते हैं जब पूरी की पूरी शक्ति की स्रोत दुर्गा वो उसके पक्ष में जा चुकी हैं। तब ऐसी स्थिति में जांबवान खड़े होते हैं और मार्गदर्शन करते हैं राम का, और कहते हैं, ये पंक्तियां ध्यान रखिएगा राम की शक्ति पूजा की, कि रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। वो कहते हैं कि ये विचलित होने का कारण इसे मैं नहीं देखता, भले उसने शक्ति की आराधना करके उन्हें अपने पक्ष में कर लिया हो, विचलित होने का कारण मैं नहीं देखता। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, तुम भी शक्ति की आराधना करो, उन्हें अपने पक्ष में लाओ। लेकिन ये होगा कैसे? ये पंक्ति बहुत प्रचलित है और लगभग सभी वक्ता अपनी पंक्तियों में इसका उल्लेख करते हैं। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। अगर वो आराधन करके, वो तमोगुणी होकर के, वो रजोगुणी होकर के शक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है, तो आप अपनी सात्विकता से, अपनी सात्विक प्रवृत्ति से, सत्य के पक्षधर होकर के आप उस शक्ति को अपने पक्ष में कर सकते हैं।
माँ दुर्गा आप पर भी कृपा करेंगी और शक्ति आपका साथ देगी। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। तब जाम्बवान का कहना है कि रावण यदि रजोगुणी तमोगुणी साधना के बल पर शक्ति को धारण करता है तो आपको सतोगुणी साधना को अपनाकर शक्ति को अपने पक्ष में करके युद्ध लड़ना चाहिए। तो ये जो मार्गदर्शन जाम्बवान करते हैं राम का, तब राम को यहाँ पर एक आशा का संचार होता है और उसका तरीका भी जाम्बवान बताते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। शक्ति की मौलिक कल्पना यानी अनुकरण नहीं, कि जिस रास्ते से जिस तरीके से रावण ने शक्ति को अपने पक्ष में किया, बड़ी बड़ी मिसाइलों वाली शक्तियों को अपने पक्ष में कर लिया, आप उस तरीके से नहीं, आप अपनी मौलिक कल्पना करें कि किस रूप में शक्ति को अपने पक्ष में किया जा सकता है। तब शक्ति की पूजन और अर्चना के लिए श्री रामचंद्र साधनारत होते हैं और 108 कमल दल उन्हें अर्पित करने के लिए लगातार 8 दिनों तक वो साधनारत रहते हैं। और अंतिम जब कमल चढ़ाने की बारी आती है तो देवी शक्ति उस कमल को उठा ले जाती हैं श्री राम की परीक्षा लेने के लिए कि अब ये क्या करेंगे। यही विवेकशीलता यहाँ इनकी देखनी है और उसी विवेकशीलता पर मैं उनके पक्ष में हो जाऊंगी। लेकिन राम का मन अधीरज हो उठता है कि हमेशा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ये देखिए सामान्य मनुष्य के जीवन की और उसकी पीड़ा के व्यक्ति है कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यानी कोई भी साधन इकट्ठा करने के लिए, उसे निर्मित करने के लिए, अपने लिए, अपने जीवन के लिए जब भी मुझे किसी साधन की आवश्यकता पड़ी तो मुझे शोध करना पड़ा, मुझे परिश्रम करना पड़ा, अथाह संघर्ष करना पड़ा। ये समस्त मानव जीवन की पीड़ा है, समस्त सामान्य मनुष्यों की पीड़ा है कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पग पग पर विरोध, कि अब मैं साधना कर रहा हूँ तो कमल दल चोरी हो गया। ये पीड़ा है। तब वो सोचते हैं कि अंतिम कमल जो मैं नहीं, इंदिवर इसमें कहा गया है कमल को, कि अगर मैं उसे अर्पित नहीं कर पाया तो क्या हुआ। एक उपाय है जिससे अंतिम कमल जो मैं नहीं चढ़ा पाया शक्ति को, माँ दुर्गा को, वो मैं पूरा कर सकता हूँ। और कहते हैं कि यह है उपाय, कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। माँ मुझे राजीव नयन कहती थी। राजीव नयन माने जिनके नेत्र कमल के समान हो। माँ मुझे हमेशा राजीव नयन कहती थी, तो मैं अपनी इन्हीं एक नेत्र को मैं अर्पित करूँगा उस शक्ति को। कमल नहीं है तो क्या हुआ, इस राजीव लोचन जो माँ मुझे कहती थी उस कमल को मैं अर्पित कर दूंगा उन्हें। और ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्धत हो गए सुमन। उन्होंने अपने बाएं हाथ में अस्त्र को लेकर के और दाहिनी आंख को निकालने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, देवी शक्ति प्रकट हो जाती हैं। वो परीक्षा ले रही होती हैं राम का कि इस वक्त पे, ऐसे वक्त पे वो क्या निर्णय लेते हैं, और वह निर्णय देवी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त सिद्ध होता है। और उन्हें देवी शक्ति समझती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में अपनी आँख ही निकाल करके अर्पित कर दे। तब वो कहती हैं कि साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। हाथ थाम लिया देवी ने, कहा नहीं ऐसा मत करो, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। शक्ति जो है उन्होंने अपना लिया, प्रभु श्री रामचंद्र को उनके पक्ष में आ गई और उन्होंने कहा कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। तुम पुरुषोत्तम तो थे ही, एक नवीन पुरुषोत्तम के रूप में, जिसके भीतर त्याग है, जिसके भीतर साधना और तपस्या करने का पूरा जो उत्साह है, ऐसा परिश्रम, ऐसा संघर्ष करने वाला राम, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ये जो मूल भाव है निराला ने दिखाया कि साधनहीनता की दशा में आपका जो परिश्रम है, आपका जो लगन है, वो मायने रखता है कि आपने कितनी डेडिकेशन से काम किया हुआ है। तो सारी शक्तियाँ आपके पक्ष में हो जाती हैं, सारे निर्णय आपके पक्ष में हो जाते हैं। और इस तरह से सामान्य मनुष्य की पीड़ा को राम की शक्ति पूजा के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। उम्मीद है आपको राम की शक्ति पूजा का एक मूल भाव महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ समझ में आ गया होगा। और यदि आपको इससे संबंधित और भी कुछ अन्य जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें। हम फिर एक नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।